आप इतना डरती क्यों हैं चाची? जवाब तो देती। डरती नहीं हूँ मैं रचना, बहुत लंबी जबान है मेरे पास भी, मगर मुझे और भी बहुत काम है करने को। यह तो आग लगाने की आई थी, आग लगाकर चली गई। कम से कम मुझे इस आग और हवा न देती। अभी यहाँ झगड़ा शुरू होना ही है तो शादी वाला घर है, कितने काम है मुझे देखने और सहनशीलता। इतना सब बुआ ने कह दिया और चाची बस चुपचाप सुनती रहे। इतना कुछ कह दिया बुआ ने, और ये कुछ मधुमक्खी की छत्ता है। यह औरत अपनी औकात दिखाई इसने। अब इस कीचड़ में कौन हाथ डाले? रहने दे रचना, जाने दे इसे। रीना ने कस कर बाहें पकड़ ली रचना की, उसके पीछे जाने ही नहीं दिया। अवाक थी रचना, कितना सच झूठ कह दिया बुआ ने, इतना सब कि वह हैरान कर सुनकर आप इतना डरती क्यों हैं चाची? जवाब तो देती। डरती नहीं हूँ, बस लंबी जबान नहीं है और मैं वही सब सुनती रहती हूँ। यह सब सुन के पछतावा तो हो रहा था, लेकिन आखिर क्या करें? ये सब तो देखने से अच्छा था कि अपने शब्दों को सहन देती। इतना शालीनता से वो सुनती रही कि वो परेशान हो गई, ये देख के कि अभी तक इसने कुछ बोला क्यों नहीं। उसका हाथ चपक कर अंदर चली गई और वहाँ खड़ी की खड़ी वो रह गई। यही सोच रही थी कि अगर उसकी चाची की जगह वह होती तो वह वास्तव में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। चाची घर के काम में व्यस्त हो गई और रचना बड़ी गहराई से उनके चेहरे पर आते जाते भाव पढ़ती रही। कहीं न कहीं उसे वो सारे के सारे भाव वैसे ही लग रहे थे जैसे उसकी अपनी माँ के चेहरे पर होते थे जब वो जिंदा थी। जब कभी भी बुआ कर आ जाती थी, पापा कई कई दिन तक घर में कलेश करते थे। चाचा और पापा बहुत प्यार करते थे अपनी बहन से, और यह प्यार इतना तंग, इतना दमघूट है कि उसके किसी और की जगह ही नहीं है। उसने उससे समय खाना नहीं दिया, नाश्ता भी देर से होती थी और दोपहर का खाना भी दीदी खुद ही कहती थी कि वो नहा कर खाएगी। अब जब नहा लेगी तभी तो दूंगी। तो क्या 11 बजे तक वह भूखी ही रहती थी। तब तक 4 कप चाय और बिस्कुट आदि खाया करती थी। कभी सोचकर अपनी पपीता और केला आदि क्यों, क्या हुआ ना उसने इस बार रुपए तो खो जाने के बाद नहीं किया। चिढ़ जाती थी माँ, घर की शांति पूरी तरह ध्वस्त हो जाती थी। हम भी घबरा जाते थे जब बुआ आती थी। पापा बिना बात हम पर भड़कने लगते थे, मानो बुआ को जताते ही रहते, देखो मैं आज भी तुमसे अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करता हूँ। खींचा करते थे। हमें पता ही नहीं इस बार में कैसे टांडो हो गया और उसका असर कितने दिन चलेगा। बुआ का आना किसी बड़ी सुनामी जैसा लगता था। उसके जाने के बाद वैसा जैसे सुनामी के बाद की बर्बादी। हफ्तों लग जाते थे अपना घर संभालने में। माँ का मुंह फूला रहता था और पापा उठते बैठते ही शिकायत दोहराते रहते थे कि उनकी बहन की इज्जत नहीं की गई, उसे समय पर खाना पीना नहीं मिला। उसके सोने के बाद माँ बाजार चली गई और बोर हो गई क्योंकि उसने किसी से बात नहीं की। खाने में नमक ज्यादा था और खास तौर पर इस बात की नाराजगी की। जितनी बार बुआ चाय पी, माँ ने उनके हाथ में चाय नहीं पी। मैं बार बार चाय नहीं पी सकती, पता है ना आपको क्या बचपना है रचना, ये तुम समझती क्यों नहीं हो? अपने पापा को दिया कर चली तो वो मुझे तूफान मचा दी। दिमाग उसका खराब है और भोगना हमें पड़ता है। ये बुआ सदा मुसीबत की रचना को परिवार के लिए, और ये अब यहाँ भी मुसीबत रचना के परिवार में तो साल में एक बार आती थी, क्योंकि पापा की नौकरी दूसरे शहर में, मगर यहाँ चाचा के घर तो स्थानीय रिश्तेदार है और वैसे भी ऐसी रिश्तेदारों को चाहती थी। भाई के घर में छींक भी मारी जाए तो बहन से पूछकर 5 साल पहले ही इसी तरह के तनाव में रचना की माँ तबीयत अचानक बिगड़ गई और सहजा अपनी कहानी समाप्त कर ली। माँ की मौत पर सब सदमे थे। बुआ की वही राम कहानी। रचना और उसका भाई तब हॉस्टल में या घर आ गए थे। माँ की जगह में घर में गहरा शून्य था। उसकी वजह से पापा और बुआ के चोचले। चाची रसोई संभाल रही थी और पापा अपनी लाडली बहन को। पापा क्या अपने हमारी माँ से प्यार था? कैसे इंसान है आप? हमारी माँ की चिंता भी अभी ठंडी नहीं हुई थी और बुआ के नखरे शुरू हो गए। ऐसा भी क्या खास प्यार है भाई बहन का? क्या अनोखे भाई हैं आप, जिसे अपने परिवार का दुख बहन के चोचलों के सामने नजर ही नहीं आता? क्या बक रहा है तू? बक नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। रिश्ते में तालमेल रखना चाहिए। आप बहन की सच्ची झूठी बातों से अपना घर जलाकर समझ में नहीं आ रहा आपको?
हमारी माँ मर गई हैं, आप भी बुआ को चेहरा देख रहे हैं। ऐसी दूरी आ गई तब पिता के बच्चों के बीच की माँ के जाते ही मानो पितृविहीन भी हो गए। रचना की शादी हो गई और भाई भोपाल चला गया अपनी नौकरी पर। पापा अकेले हैं दिल्ली में। टिफिन वाला सुबह शाम डब्बा पकड़ा जाता है और नाश्ते में डबल रोटी फल फूल ले लेते हैं। बुआ से कहिए ना अब आकर वो आपको घर संभाले। माँ, आप दोनों भाई बहन की सेवा करती रहती थी, तब आपको हर चीज में कमी नजर आती थी। अब क्यों नहीं बुआ आकर आपको खाना पीना देखती? अब तो आपकी बहन की आंख भी किरकिरी भी निकल चुकी होगी। पापा अपने पुत्र के ताने सुनते रहे, जिस पर उन्हें गुस्सा भी आता रहा और पीड़ा भी होती रही। अफसोस होता है कि रचना को अपने पापा की हालत पर बहन से इतना प्रेम करते कि उन्हें ऊंच नीच समझा ही नहीं पाते। और कभी बुआ यह भी नहीं कह पाई कि देखो दिया, तुम यहाँ से सही हो, तुम्हारी अधिकार सीमा इस पर हक तक नहीं है। चाची के घर आई रचना भाई की शादी पर इकलौता बच्चा है। चाची के जिसकी शादी चाची के तरीके से करना चाहती थी, मगर यहाँ भी बुआ का पूरा पूरा दखल, जिस पर असर उसके चाची के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। समझ सकती थी कि रचना चाची के भीतर उठता नाचाओ तनाव डर कर रहा था उसे। अति तनाव में चाची का हाल भी माँ जैसा ही था। चाची के साथ काम में हाथ बटाती रहती रचना और साथ साथ चाची का चेहरा भी पड़ती रहती। दोपहर में जब वह दर्जी से यहाँ आने वाली भाभी ने कुछ कपड़े लाकर चाची को दिखाने लगी, तब चाचा का फोन आया। चाचा ने ही उठा लिया और चाची जी कहिए, चाची थोड़ी देर के लिए लेटी है। आगे जाने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।